गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं, तो अभी थोड़ी रोशनी हो गई है, तो फिर मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं। जब हम लोग आए थे तब बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। तो अभी काफ़ी रोशनी है। और आने के बाद फिर जैसे कि मैंने कमल जी के और यश के पैरों में तिल लगाया। फिर अभी मैंने अपने पैरों में नहीं लगाया, अभी मुझे बहुत काम करना है और फ्रूट्स वगैरह थोड़े से खाए। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ आज सोफ़े की सफाई करने की, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये काफ़ी गंदा हो रहा है। वैसे मैं इसको डेली कपड़े से पोंछती हूँ और कभी लाइज़ॉल वगैरह डाल के भी पोंछती हूँ, लेकिन वाइट कलर है, ऑफ वाइट कलर है, तो हो जाता है गंदा। और ऊपर के दोनों फ्लोर्स की सफाई मैं कर चुकी हूँ, ऊपर के फ्लोर सीढ़ियाँ वगैरह सब साफ़ कर चुकी हूँ। और जिस समय मतलब मैं साफ़ सफाई करती हूँ सुबह का, तो उस समय काफ़ी अंधेरा रहता है, तो थोड़ा सा मतलब कैमरा लेके रिकॉर्डिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अभी नीचे का बचा हुआ था, नीचे का अभी मैं करके ही जाती हूँ सफाई, लेकिन अभी मुझे ये करना था इसलिए मैंने छोड़ दिया। और सोफ़े पे पेन रखा हुआ था यश ने कवर के नीचे। और ये सोफ़ा हमारा थोड़ा सा फट रहा है, लेकिन अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या करें, ये चेंज करवाएं कवर या दूसरा लें, क्योंकि इस टाइप का सोफ़ा काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। इसीलिए अभी इस सोफ़े को चेंज करने का भी मतलब फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। अभी मैं देखती हूँ इसका मैं क्या कर सकती हूँ बेस्ट, या चेंज करवाने का कवर। ये मुझे पता नहीं है कि चेंज होता भी है कि नहीं। वैसे सुना तो है मैंने कि चेंज होता है। खैर वो तो बाद की बात है, पहले तो मैं इसे साफ़ कर लूँ। इसको साफ़ करने के लिए मैंने जो कपड़े धोने वाला लिक्विड डिटर्जेंट होता है वो लिया है, और स्कॉच ब्राइट का या गाला का इस टाइप का स्क्रब आता है वो लिया है। और इसको अच्छी तरीके से मतलब उसमें मग में पानी में डाल के, और इसको मैं ऐसे गोल गोल करके या सर्कुलर मोशन में इस तरीके से रब कर रही हूँ, जिससे कि जो भी गंदगी है वो हट जाए। और ये पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गंदा होता है, जबकि इसको डेली वाइप करती हूँ मैं। और आप डिफरेंस देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे मैं माइक्रोफाइबर साथ में रखती हूँ, तो साथ के साथ मैं इसको वाइप करती जाती हूँ, जिससे पानी नहीं गिरता है। और ये आप देख सकते हैं डिफरेंस, कितना ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है जो मैंने साफ़ किया है और जो अभी नहीं साफ़ किया है। तो चलिए मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। और ये बहुत ही मतलब आसान होती है क्लीनिंग, अगर आपका इस टाइप का सोफ़ा है तो। और अगर आपका कपड़े वाला भी है तो कपड़े वाला भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कुछ वीडियोज़ में, तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये आप देखिए कितना ज़्यादा मतलब कितनी जो इसका कलर है कितना ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है। और जैसे कि हम लोग को ये डर लगता है ना कि जैसे कि हम सोफ़ा साफ़ करेंगे तो पूरे घर में पानी हो जाएगा, सोफ़ा गीला हो जाएगा। तो इसमें जैसे कि मैंने बहुत ही कम वो लिया है। और या तो आप चाहे तो स्पंज से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे करने से ज़्यादा थोड़ा जल्दी सफाई होती है। और माइक्रोफाइबर साथ में रखने से, जैसे मैं साथ के साथ पोंछ रही हूँ, तो इससे क्या होता है जो गंदगी निकलती है वो चिपकती नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से दाने दाने जैसे बने हुए हैं। जो इसका टेक्सचर है, टेक्सचर्ड सोफ़ा है ये, जिसकी वजह से इसमें गंदगी फंसती है। अगर मैं इसको साथ के साथ ना पोंछूँ तो वो साफ़ करने के बाद फिर वो सूख जाएगा इसी में, फिर वो और गंदा ही रह जाएगा। तो देखती हूँ आज जितना हो पाता है, कोशिश करूँगी तीनों सोफ़े हो जाएं। अगर जैसे सोफ़ा प्लेन हो तो सफाई करने में उतनी परेशानी नहीं आती है, लेकिन जैसे ये टेक्सचर्ड है उसकी वजह से इसमें गंदगी काफ़ी फंस जाती है। ये आपको दिख रहा होगा कितना ब्लैक जैसा निकल रहा है इसमें से। और इसको मैं साथ के साथ इससे पहले पोंछ रही हूँ, उसके बाद मैं इसे साफ़ पानी से फिर से पोंछूंगी दोबारा से दूसरे पानी से। अभी तो बस इसका जो साबुन या डिटर्जेंट जो है वो निकाल रही हूँ, जिससे कि गंदगी इसमें जो मैंने निकाली है वो इसमें चिपक ही ना जाए वापस से। और साफ़ होने के बाद सोफ़ा कुछ इस तरीके का लग रहा है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक्टिव वेयर्स जो मैंने अभी अमेज़ॉन से रिसेंटली परचेज़ किए वो दिखा देती हूँ। मैंने पहले जो ट्रैक पैंट मंगाए थे मतलब 1 आध महीने पहले, वो मैंने अपना साइज़ मतलब थोड़ा बड़ा मंगाया था उस समय के साइज़ के हिसाब से। तो इस बार मैंने छोटा साइज़ मंगाया है। और शूज़ मंगाए मैंने, तो मैं आपको दिखा देती हूँ वन बाय वन। तो पहले शूज़ दिखा देती हूँ। ये स्पार्क्स के शूज़ हैं और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा है। और ये कई सारे कलर्स में अवेलेबल था, तो लाइट कलर में भी था जैसे ग्रे और ब्लैक तो डार्क कलर हो गया, मतलब कई सारे कलर्स में अवेलेबल था। तो आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है स्पार्क्स की कि एक तो इंडियन ब्रांड है, दूसरा इसका प्राइस कम है, और जिस हिसाब से प्राइस होता है उस हिसाब से चीज़ इसकी काफ़ी अच्छी होती है। और पीछे से इस टाइप का है और लाइट वेट है। और इसमें अगर आप लेते हैं तो जो आपका रेगुलर साइज़ है उसे एक साइज़ बढ़ा लीजिए। जैसे मैं 6 नंबर पहनती हूँ तो इसमें मुझे 7 नंबर आया। तो ये शूज़ है और इसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, नेवी ब्लू और पिंक का। तो ये शूज़ हैं, क्योंकि अभी जो मेरे पास दूसरे शूज़ थे तो वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे, वो मतलब ऐसे विंटर में पहनने वाले शूज़ थे। तो इसलिए मैंने ये मंगाए, क्योंकि अगर फास्ट चलना हो, जॉगिंग करना हो,
तो अभी तो खैर जॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, कभी कभार करती हूँ, लेकिन फास्ट चलने के लिए भी कंफर्टेबल शूज़ होने चाहिए। नहीं तो अगर हम वॉकिंग, जॉगिंग या रनिंग ये अनकंफर्टेबल फुटवेयर या हवाई चप्पल पहन के कई लोग करने लग जाते हैं, तो वो करेंगे तो पैरों में कुछ टाइम के बाद दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये है मेरा स्पार्क्स का फुटवेयर, और दिखाती हूँ आपको। मैंने ट्रैक पैंट मंगाया है, ये थोड़ा सा हाई वेस्ट है, तो जैसे जो लोग योगा वगैरह करते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये, और काफ़ी स्ट्रेचेबल है। तो अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वेस्टर्न वियर ही पहनते हैं तो ही आपको ट्रैक पैंट पहनना चाहिए, क्योंकि अगर आप एथनिक भी पहनते हैं, जैसे मैं पहनती हूँ, और ख़ास करके अगर मुझे बाहर जाना होता है, क्योंकि मेरे जो जेठ वेठ वो सारे, मतलब जो जेठ जी वगैरह वो सारे आसपास में ही रहते हैं, तो इसके लिए मैं जैसे कि एथनिक ही पहनती हूँ। तो मैं ट्रैक पैंट इसलिए पहनती हूँ ताकि ये चलने में कंफर्टेबल रहता है, और अगर हमें एक्सरसाइज करनी होती है तो इसमें स्ट्रेच काफ़ी अच्छा होता है, जिससे कि हमें परेशानी नहीं होती। तो आप इसको कुर्ते वगैरह के साथ भी पहन सकते हैं। तो ये मैंने लिया है, एक ये है, ये मैंने 2 कलर्स में लिए हैं अलग अलग। तो ये मतलब प्राइस के हिसाब से, प्राइस मुझे ये 450 या 500 के करीब का पड़ा है। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा, इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा था, और सबसे अच्छी बात है इसमें स्ट्रेच काफ़ी अच्छा है। और दूसरा मैंने इसी ब्रांड का लिया है, ये मैंने ब्लैक कलर में लिया है। ये और भी कई सारे कलर्स में अवेलेबल था, और इसका मैंने रिव्यू काफ़ी अच्छा पढ़ा, तो मुझे लगा कि सही है, मतलब एक बार ट्राई करना चाहिए। और इसमें इधर पॉकेट्स हैं, तो अगर आप कुछ ईयरफोन वगैरह कैरी करना चाहते हैं, और इसकी जो बेल्ट है ये काफ़ी चौड़ी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको कमर में भी ये नहीं है कि दर्द होगा। ये साइज़ मैंने M मंगाया है, ये अगर मैं S भी मंगाती तो भी चल जाता। और इसका जो कपड़ा है ये ब्रीदेबल है, और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। अभी जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मोटा ट्रैक पैंट फिर वो नहीं आप कैरी कर सकते, तो मुझे ठीक लगा। ये कुछ टाइम यूज़ करूँगी, उसके बाद ही इसका एग्जैक्ट पता लगेगा। बाकी इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे थे, और प्राइस भी उस हिसाब से काफ़ी ठीक है। मेरे लिए मैंने यही एक्टिव वेयर मंगाए थे, और उसके बाद ये मैंने यश के लिए मंगाया है। तो ये शॉर्ट्स मंगाए मैंने। कौन बच्चा रो रहा है यहाँ पे तो ना तो ये शॉर्ट्स हैं, ये M साइज़ के हैं, USPA के। तो अभी जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो ये एक्सरसाइज के लिए भी काफ़ी सही है, रनिंग, जॉगिंग, और घर में पहनने के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये मुझे काफ़ी सही प्राइस पे मिला है। इसमें MRP कितना है? MRP 699, ज़्यादा प्राइस नहीं है MRP भी, और ये मुझे 650 के अराउंड पड़ा है। तो ये है, ये मैंने ब्लू कलर का मंगाया है, और दूसरा एक और है, दूसरा है ये नेवी ब्लू कलर का, मतलब एक रॉयल ब्लू है, एक नेवी ब्लू है। तो ये भी सेम है। तो गर्मियों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, और इसकी फिट वगैरह काफ़ी अच्छी है। साइज़ M है ये। तो ये तो मैंने मेन सेक्शन से लिया है, तो अगर आप शॉर्ट्स पहनते हैं तो आप भी ले सकते हैं, मेन वुमेन कोई भी पहन सकते हैं। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है। इसके अलावा मैंने 2 टी-शर्ट्स ली हैं। तो एक तो ये टी-शर्ट है, ये USPA की ही टी-शर्ट है, और साइज़ S है, मतलब दूसरे ब्रांड की जो जैसे कि एलन सोले हो गया, पीटर इंग्लैंड, इन सब का ये M साइज़ है, और इसका ये S साइज़ है। तो ये भी मैंने यश के लिए लिया है। यश, जो लोगों को नहीं पता, वो मेरा बेटा तो ये मुझे इसका MRP कितना है, इसका 499 है, तो 450 के करीब का ये मुझे पड़ा है। तो एक ये टी-शर्ट ली है मैंने। उसके अलावा दूसरी ये टी-शर्ट ली है, ये वाइट कलर है, जिसकी वजह से पूरा वो हो रहा है लाइट का। तो ये टी-शर्ट ली है। तो इस टाइप के कपड़े हैं ये, कि गर्मियों में आप इसे घर में भी पहन सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए पहन सकते हैं, और ये काफ़ी कंफर्टेबल कपड़े हैं। और इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और अमेज़ॉन पे आपको जैसे कि सेल वगैरह में काफ़ी और भी ज़्यादा सस्ते में मिल जाएंगे। बस यही मेरी शॉपिंग थी आज की, और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ आगे के काम को अंजाम देने। बस ये सोफ़े की सफाई हो चुकी है, अब मैं ये इधर नीचे पोछा लगा रही हूँ। बाकी ऊपर वाले का तो हो चुका है साफ़ पूरा।
और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर फिर वो एक्चुअली हम लोग के यहाँ पे हमेशा किसी न किसी के घर का कंस्ट्रक्शन का रिनोवेशन का काम चलता ही रहता है। तो मतलब 24/7 ये यहाँ चलता ही रहता है, तो इसलिए शोर हरदम कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। तो जल्दी जल्दी मैं पोछा लगाती हूँ, और पोछा मैं थोड़ा स्लो लगाती हूँ क्योंकि जिन लोगों को मेरे ख्याल में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है या है, उन्हें पता होगा कि पैरों में दर्द की वजह से बहुत फास्ट काम नहीं किया जाता। लेकिन जो भी है मतलब जल्दी उठने से मेरा काम आसानी से मैनेज हो जाता है बिना मेड के, तो उसमें मुझे ये परेशानी नहीं होती कि ये काम मेरा छूट गया, वो काम छूट गया। हाँ, अगर मैं लेट उठती तो फिर उसमें ये हो जाता कि मेरा पूरा दिन भी निकल जाता, काम भी नहीं हो पाता। तो बस अब सोफ़े के कवर्स वगैरह बिछा लूँ, और जैसे मैं मॉर्निंग वॉक करने के बाद आती हूँ तो फिर थोड़ा जैसे नीचे थोड़ी देर टाइम पास करती हूँ और उसके बाद छत पे जाती हूँ। छत पे जाके थोड़ी सी बेसिक एक्सरसाइज करती हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, और जो थोड़ी बहुत बच जाती है वो मैं नीचे करती हूँ। तो जल्दी जल्दी कारपेट बिछा के फिर थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है मेरा आज का कोटा एक्सरसाइज का, अभी टाइम है तो मैंने सोचा कि मैं कर ही लेती हूँ। तो बस ज़्यादा नहीं करूँगी, अभी 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करूँगी, और उसके बाद आगे की जो साफ़ सफाई है वो बची हुई है, क्योंकि सोफ़े में अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, तो बाकी का काम थोड़ा थोड़ा कम कर लूँगी तो चल जाएगा। और एक्सरसाइजेज भी बहुत बेसिक करती हूँ मैं, जो कि हर कोई आसानी से कर सकता है, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हम में से मुझे लगता है सबको करनी चाहिए, ताकि हम मतलब डेली के घर के काम करते हुए भी फिट रह सकें। क्योंकि घर के काम तो हम करते हैं लेकिन उसमें एक्सरसाइज जैसी बात नहीं हो पाती, तो इसलिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए अपनी हेल्थ के हिसाब से, या जितना आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से। और रात में सारे घर का सामान जो ऐसे लगता है डाइनिंग टेबल पे ही आ गया है। खैर ये जल्दी जल्दी साफ़ करके फिर आगे का काम देखती हूँ। और बर्तन मेरे रात को ही धुले होते हैं, तो इतना ज़्यादा मेरा वो नहीं होता है, कभी कभार सुबह का रह जाता है, मतलब सुबह के लिए, तो उस दिन फिर मैं इधर का काम नहीं बढ़ाती हूँ, मतलब इधर सफाई में कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करती हूँ, बस ऊपर से नीचे तक झाड़ू पोछा और ज़्यादा कुछ नहीं। और ये किचन जो मैं एक्स्ट्रा सामान लेके आई थी इधर, लंच बॉक्स वगैरह वो सब रखूँगी, और ये सब्ज़ी कमल जी ने काट के ऑलरेडी रख दी है, तो इन सबको रख देती हूँ पहले। और जैसे गेट की हम लोग सुबह पहले ही सफाई करके, मतलब जब हम जाते हैं सुबह बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए तो बाहर साफ़ सफाई कर लेते हैं, लेकिन इस पे धूल काफ़ी आ जाती है, तो इसलिए इसको डेली मतलब एक बार साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है, पोंछना अच्छी तरीके से। उसके बाद ये जो बाहर का वॉश बेसिन है ये, और उसके बाद अंदर का वॉश बेसिन वगैरह तो मैं नहाते समय ही साफ़ करूँगी। तो बस अब ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये जो ब्राउन वाली टाइल्स हैं ये साइड में भी लगी हुई है, इधर भी, तो ये जब टेबल वगैरह मैंने पोंछा था उसी कपड़े से फिर मैंने इधर का भी पूरा पोंछ लेती हूँ। तो ये सब डेली पोंछना पड़ता है, नहीं तो फिर वो धूल जम जाती है। और हम लोग का घर मेन रोड के बहुत पास है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल आती है। और जैसे फ्लैट वगैरह में तो ये होता है सब कुछ बंद कर दो तो धूल नहीं आती है, लेकिन इस सब टाइप के घर होते हैं जो मेन गेट और भी बहुत जगह से वेंटिलेशन का होता है, तो उसमें धूल आती है। और ये जो प्लांट मैंने यहाँ पे रखा है, एक्चुअली ये गलत वो टाइल लग गई थी, मतलब गलत टाइल नहीं, वो टाइल टूट गई थी, तो हमारे पास सेम नहीं मिली हमें, तो इसलिए वो लगाया था, इसलिए यहाँ पे रखा है। ये रनर मेरे रूम का है, तो इसको मैं हाथ से ही ऐसे साफ़ करती हूँ, फिर इसको साफ़ करने के बाद खड़ा करके रख देती हूँ, पानी निकलने के बाद फिर इसको सुखाऊंगी। बस मैं नहा के आ चुकी हूँ और तैयार हो चुकी हूँ। बस आगे का जो मेरा कार्यक्रम है किचन में जाने का वो करूँगी। और मेरा साफ़ सफाई का तो सारा काम ऑलमोस्ट हो ही चुका है, तो मेरा सुबह जल्दी सारा काम निपट जाता है। अपनी जो डेली की मेरी जॉब है उसके लिए तैयार हो गई हूँ, मैं किचन में जा रही हूँ। पहले मैं कुछ जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ लोगों के लिए, फिर उसके बाद छत पे कपड़े फैलाऊँगी, फिर खाना वाना का देखूँगी। अब मैं जल्दी से किचन में आ चुकी हूँ, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो फिर मैंने सोचा कि पहले ब्रेकफास्ट वगैरह और लंच के लिए जो भी सब्ज़ी काटी है कमल दी ने वो मैं जल्दी जल्दी बना लूँ। उसके बाद फिर मैं ऊपर जाऊँगी, क्योंकि एक साथ ही मैं सोचती हूँ कि कपड़े फैलाने का, पूजा करने का, सारा काम एक साथ ही करूँगी, क्योंकि फिर बार बार ऊपर चढ़ो फिर उतरो, तो इसलिए। और थोड़ा जल्दी इसलिए भी बनाना होता है आजकल मुझे, क्योंकि जैसे मेरे इन लॉज़ आए हुए हैं, तो फिर जैसे कि वो लोग 10 सवा 10 तक आ जाते हैं,
मोस्टली। तो उससे पहले मैं सोचती हूँ कि मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए, नहीं तो फिर मैं किचन में लटकी रहूँ और कोई घर में आए तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई बैठा रहे और फिर मैं किचन में लटकी रहूँ पागलों की तरह। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से अपना सारा काम निपटा लूँ। और ये इधर मैं दलिया बना रही हूँ, जो सब्ज़ी घर में मिली थी सब कुछ डाल डुल के बना दिया दलिया। तो सुबह जब ना समझ आए ना कुछ कि क्या बनाए और कुछ हेल्दी सा बनाने का लगे तो जो भी सब्ज़ी मिले वो डाल के दलिया बना सकते हैं। और देसी घी में पहले इसको रोस्ट करने से बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आती है और सब्जियां होती हैं तो ऑब्वियसली हेल्दी भी होता है। और ये मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और दाल भी मैंने ऑलरेडी बना लिया है। तो बस आज का लंच यही था। और तब तक माँ बाबूजी आ चुके हैं और माँ बाबूजी के साथ आया है मेरी देवरानी का लड़का, वो अभी मेरे पास है। एक्चुअली वो जितना मेरा मेकअप का सामान होता है वो सारा एक एक करके कहता है कि मेरे लगा दो, और जब मैं उसके सारे लगा देती हूँ, जो भी सामान होता है सब कुछ लगा देती हूँ, तो फिर उसे कुछ डिफरेंट करना होता है। फिर उसे मतलब फिर वो कहीं और घूमने लग जाता है कि अब कुछ और करना है। अभी ये लोशन निकाला था मैंने उसको लगाने के लिए, अभिषेक को, ये बच्चा जो है छोटा सा, तो एक्चुअली सब कुछ लगाता है, तो मैंने सोचा माँ के हाथ में भी लगा दूँ, उनके हाथ ड्राई होते रहते हैं। तो वो कमल जी के फ़ोन में चिपका हुआ है। और यश जैसे ही चाय लेके आया है माँ बाबूजी के लिए, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं बाबूजी कि अब तो इसकी शादी की उम्र हो गई, इसके लिए लड़की ढूंढनी पड़ेगी। तो खैर ये तो अभी चलता रहेगा शाम तक। तो चलिए आज के व्लॉग में यही मतलब आज का व्लॉग यही था। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।